कल्पना कीजिए, चेन्नई की एक साधारण सुबह एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म लेता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वह करोड़ों लोगों का चहेता बनेगा। बात उस समय की है, 22 जून 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्म हुआ जोसेफ विजय चंद्रशेखर का, जिन्हें आज पूरी दुनिया थलपति विजय के नाम से जानती है। उनके पिता एस चंद्रशेखर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और उनकी माता शोभा चंद्रशेखर गायिका और फिल्म निर्माता थी। घर में फिल्मी माहौल जरूर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि विजय के लिए सफलता आसान थी। बचपन में विजय बहुत शर्मीले स्वभाव के थे। वे कम बोलते थे और अक्सर अपने ही विचारों में खोए रहते थे। स्कूल में वे कोई भी टॉपर ना थे, लेकिन अभिनय और नृत्य में उनकी रुचि बचपन से ही दिखाई देती थी। उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें भीतर तक बदल दिया। उनकी छोटी बहन विद्या का कम उम्र में निधन हो गया। इस दुख ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। विजय भी इस घटना से गहरे प्रभावित हुए और पहले से भी अधिक शांत हो गए। समय के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उनका मन अभिनय की दुनिया में बसता था। पिता फिल्म निर्देशक थे, इसलिए उन्हें फिल्म सेट देखने का मौका मिलता था। वहीं खड़े खड़े वे कलाकारों को अभिनय करते देखते और मन ही मन सोचते, एक दिन मैं भी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाऊंगा। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें सच करना नहीं। विजय के सपनों भी संघर्ष की लंबी राह थी। बचपन बीत चुका था, अब समय था अपने सपनों को सच करने का। विजय के पिता एस चंद्रशेखर फिल्म निर्देशक थे। उन्होंने अपने बेटे को बचपन में कुछ छोटे छोटे भूमिकाएं दी ताकि वह कैमरे और फिल्मी दुनिया को समझ सकें, लेकिन विजय को कभी भी केवल स्टार किड के रूप में पहचान नहीं चाहिए थी। वे अपनी मेहनत के नाम पर कमाना चाहते थे। साल 1992 में विजय को पहली बार मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म नायरा थेरेपी मिली। परिवार को उम्मीद थी कि यह फिल्म उनके करियर की शानदार शुरुआत बनेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। कई लोगों ने विजय की अभिनय क्षमता, लुक और स्क्रीन प्रेजेंट पर सवाल उठाए। कुछ समीक्षकों ने तो यह तक कह दिया कि वे कभी बड़े हीरो नहीं बन पाएंगे। सोचिए करियर की शुरुआत में ही इतनी बड़ी असफलता। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे हर फिल्म के साथ खुद को बेहतरीन बनाएंगे। उन्होंने अभिनय सीखा, डांस पर घंटों मेहनत की और अपनी संवाद अदायगी में लगातार सुधार किया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक नई फिल्मों में काम किया। कुछ चली, कुछ नहीं चली, लेकिन हर फिल्म के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे दर्शकों ने उनकी मेहनत को पहचाना शुरू किया। युवाओं को उनका सादा स्वभाव, शानदार डांस, एक्शन स्टाइल पसंद आने लगा। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे हर फिल्म के साथ खुद को बेहतरीन बनाएंगे। विजय समझ चुके थे कि सफलता एक फिल्म से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और धैर्य से मिलती है। यही सोच उन्हें आगे चलकर दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे बड़े सितारों में एक बनाने वाली थी। विजय ने एक बाल कलाकार के रूप में कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। कैमरे के सामने खड़े होना और उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन वे हर दिन कुछ नया सीखते थे। साल 1992 में उन्हें पहली बार मुख्य अभिनेता के रूप में फिल्म नायरा थेरेपी मिली। यह उनके लिए सपनों जैसा मौका था। उन्हें लगा था कि अब सफलता मिल जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म बॉक्स पर सफल नहीं हुई। कई लोगों ने कहा कि विजय में हीरो बनने वाली कोई बात ही नहीं है। कुछ ने उन्हें लुक का मजाक उड़ाया तो कुछ ने कहा कि वे बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे। यह आलोचना किसी भी नए कलाकार का आत्मविश्वास तोड़ सकती थी, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि जवाब शब्दों में नहीं, अपने काम में देना है। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर लगातार काम किया। घंटों डांस की प्रैक्टिस, अभिनय में सुधार और दर्शकों की पसंद को समझना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गई। फिर आया वह दौर जिसने उनकी किस्मत बदल दी। साल 1996 में रिलीज हुई प्योब अनकरगा ने विजय को पहली बड़ी सफलता दिलाई। फिल्म की कहानी और विजय के भावुक अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पहली बार लोगों ने उन्हें सिर्फ एक निर्देशक के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनय के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लव टुडे, कंडुकुई, मैरी दुई और
कई सफल फिल्मों में उन्हें युवा का पसंदीदा स्टार बनाया दिया गया है। उनकी फिल्मों में प्यार, परिवार, दोस्ती और भावनाओं का ऐसा मिश्रण होता था जिससे हर वर्ग के दर्शक जुड़ जाते थे। लेकिन विजय यही नहीं रुके, उन्होंने एक्शन फिल्मों की ओर भी कदम बढ़ाया। उन्होंने तेज डांस स्टाइल, दमदार स्क्रीन प्रेजेंट और ऊर्जा ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। धीरे धीरे सिनेमा घरों के बाहर उनके प्रशंसकों की लंबी कतार लगने लगी। इसी दौर उनके प्रशंसक उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, थलपति, जिसका अर्थ है सेनापति या कमांडर। यह कोई अधिकारी उपाधि नहीं थी। अब विजय केवल फिल्मों के हीरो नहीं रह गए थे, उनके करोड़ों प्रशंसक उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में भी देखने लगे जो समाज के लिए कुछ करना चाहता था। उनके फैन क्लब समय के समय सेवा कार्यों में बदलने लगे। कई जगहों पर रक्तदान शिविर लगाए गए, गरीबों बच्चों को पढ़ाई का सामान दिया गया, ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की गई और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में हिस्सा लिया गया। विजय अक्सर कहते थे कि एक कलाकार की असली ताकत केवल बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि लोगों का विश्वास होता है। इसी बीच उनकी फिल्म का स्टार भी लगातार बढ़ता गया। मार्शल सरकार, मास्टर बेस्टर और लियो जैसी फिल्मों ने उन्हें भारत के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया। खास बात यह थी कि उनकी कई फिल्मों में भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और आम लोगों के अधिकार जैसे सामाजिक मुद्दे भी दिखाए गए। इससे लोगों को लगा कि विजय सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी बदलाव की बात कर सकते हैं। धीरे धीरे यह चर्चा हुई कि क्या विजय राजनीति में आए। कई वर्षों तक उन्होंने यह सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके हर कदम पर लोगों की नज़र रहती थी। उनके भाषण, सामाजिक सेवा और जनता से जुड़ाव लोगों को आकर्षित करते थे। कई वर्षों तक उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें हर कदम पर लोगों की नज़र रहती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब विजय ने ऐसा फैसला लिया जिसने तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। अगले भाग में जानेंगे कि राजनीति में प्रवेश क्यों किया, अपनी पार्टी कैसे बनाई और नए अभिनेता होना और मुख्यमंत्री बना दो बिल्कुल अलग चीज़ है। फिल्म में एक अभिनेता के पास स्क्रिप्ट होती है, लेकिन राजनीति में जनता सवाल पूछती है और सरकार को जवाब देना पड़ता है। विजय के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें अपनी फिल्म लोकप्रियता को राजनीतिक समर्थन में बदलना था। उन्हें पार्टी संगठन तैयार करना था, कार्यकर्ताओं को जोड़ना था, उम्मीदवारों का चयन करना था और सबसे महत्वपूर्ण जनता का विश्वास जीतना था। विजय ने धीरे धीरे राजनीतिक सभाओं और पार्टी कार्यक्रमों के जरिए अपनी राजनीतिक पहचान बनानी शुरू कर दी। 2026 का विधानसभा चुनाव में प्रवेश। 2026 तमिलनाडु की राजनीति के लिए इतिहास साल बन गया था। विजय की पार्टी टीवी के पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव 23 अप्रैल 2026 को हुआ और परिणाम 4 मई 2026 को सामने आया। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय ने पेराम्बूर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्हीं पार्टी ने पहली ही विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। यह सिर्फ विजय की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह उनके लिए फिल्म स्टार से राजनीतिक नेता बनने की सबसे बड़ी परीक्षा का परिणाम था। सरकार बनने की चुनौतियां आती रहीं। चुनाव परिणाम आने के बाद टीवी के पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन सरकार बनने के लिए विधानसभा में पर्याप्त समर्थन जुटाना जरूरी था। टीवी को सहयोगी दलों और समर्थक विधायकों का समर्थन मिला। इसके बाद विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजनीतिक बातचीत और समर्थन के बाद उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या का समर्थन हो गया। अब वह दिन आने वाला था जिसका शायद उनके करोड़ों प्रशंसकों ने वर्षों तक सपना देखा था। अभिनेता विजय अब मुख्यमंत्री विजय बनने वाले ही थे। 10 मई 2026 मुख्यमंत्री पद की शपथ। 10 मई 2026 तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बना। सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस तरह फिल्म पर्दे का थलपति वास्तविक राजनीतिक में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया। उनकी शपथ के बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जो व्यक्ति कभी फिल्म में संवाद बोलकर करोड़ों लोगों का मनोरंजन करता था, अब उसे करोड़ों नागरिकों की जिम्मेदारी संभालनी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद
विजय की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वह अपनी फिल्म लोकप्रियता को प्रभावी प्रशासन में बदलें। मुख्यमंत्री बनने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। तमिलनाडु जैसे ही बड़े राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, महिलाओं की सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और कानूनी व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। विजय सरकार ने अपने शुरुआती महीनों में कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक नीतियों पर काम शुरू किया। अगस्त 2026 तक उनकी सरकार के बारे में रिपोर्टों में शिक्षा, पशु चिकित्सा, प्रवेश कल्याण योजना और तमिल भाषा से जुड़े फैसलों की चर्चा शुरू हुई। यानी अब विजय के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वे कितने लोकप्रिय अभिनेता हैं, सवाल यह है कि वे कितने प्रभावी मुख्यमंत्री साबित होंगे। अब बात करते हैं उस सवाल का जो बहुत से लोग पूछते हैं, विजय की गाड़ी का नंबर क्या है। यह सावधानी जरूर है, विजय की निजी गाड़ी के किसी खास रजिस्टर नंबर की ऐसी विश्वसनीय आधिकारिक सार्वजनिक पुष्टि मुझे नहीं मिली है जिसे तथ्य के रूप में बताया जा सके। इसलिए यूट्यूब वीडियो में किसी वायरल या अपुष्टि गाड़ी नंबर को विजय का असली नंबर बताना सही नहीं होगा। उनकी निजी ज़िंदगी में वे सामान्यतः काफ़ी निजी व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी पत्नी का नाम संगीता स्वर्णालिंगम है और उनके 2 बच्चे हैं। विजय का परिवार लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा में रहा है, लेकिन विजय स्वयं अपनी निजी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक निजी रखना पसंद करते हैं। थलपति विजय की कहानी हमें क्या सीख दिलाती है। विजय की कहानी को सिर्फ एक अभिनेता के मुख्यमंत्री बनने की कहानी कहना शायद अधूरा होगा। यह कहानी 3 अलग अलग यात्राओं की कहानी है। पहली यात्रा एक बच्चे से अभिनेता बनने की, दूसरी यात्रा है अभिनेता से सुपरस्टार बनने की और तीसरी स्टार है सुपरस्टार से राजनेता और मुख्यमंत्री बनने की। उन्होंने फिल्मों में कई बार असफलता और आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिर उन्होंने अपने प्रशंसकों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा। इसके बाद राजनीतिक में आने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सरकार बनने के लिए समर्थन जुटाया और आखिरकार 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज विजय के सामने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूमिका है। फिल्मों में एक फिल्म खत्म होने के बाद अगली फिल्म शुरू हो जाती है, लेकिन राजनीतिक में जनता के सामने हर दिन एक नई परीक्षा होती है। इसलिए विजय की असली कहानी अब शुरू हो गई है। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने करोड़ों दिल जीते, अब मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें करोड़ों नागरिकों का विश्वास बनाए रखना है। और शायद आने वाले वर्षों में इतिहास यही तय करेगा कि थलपति विजय सिर्फ एक सफल फिल्म स्टार थे या उन्होंने तमिलनाडु की राजनीतिक में भी एक नई कहानी लिख दी है। वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके हिसाब से थलपति विजय का सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा था? अभिनेता बनने का, सुपरस्टार बनने का या फिर मुख्यमंत्री बनने का? लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, मुख्यमंत्री बने अभी सिर्फ लगभग 3 महीने हुए हैं, इसलिए इस घोषणा को पूरी तरह सफल होकर लागू हो चुके काम कहना जल्दबाजी होगी। कुछ योजनाएं बजट में घोषित हुई हैं और उनका वास्तविक असर आने वाले महीनों में पता चलेगा। साथ ही विपक्ष ने बजट और कुछ योजनाओं की आलोचना भी की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद थलपति विजय के बड़े काम कुछ इस प्रकार हैं। आज की कहानी के उस शख्स जिसने सिनेमा जगत के पर्दे पर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का दिल जीता और फिर राजनीति के मैदान में उतरकर तमिलनाडु की सत्ता तक पहुंच बनाई। जी हाँ, थलपति विजय। लेकिन आज हम उनकी फिल्मों की बात नहीं करेंगे। आज सवाल है, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने तमिलनाडु के लोगों के लिए क्या क्या कामों पर विशेष ध्यान दिया है। तो चलिए शुरू करें। सबसे बड़ा फोकस शिक्षा पर। विजय सरकार ने शुरुआत में बजट में शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया। सरकारी ने ग्रामीण इलाकों में आधुनिक आवासीय स्कूल बनाने की योजना भी रखी और गरीबों को शिक्षा तक। दूसरा बड़ा फोकस किसानों पर ध्यान। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। विजय सरकार ने अपना पहला कृषि बजट भी पेश किया। इसमें सिंचाई, फसल बीमा, कृषि मशीन और किसानों की सहायता जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया।
यानी सरकार ने शुरुआत तो की, लेकिन किसानों के लिए असली परिणाम आने वाले समय में ज़्यादा साफ होंगे। तीसरा बड़ा कदम, निवेश और बेरोजगार। अब बात करेंगे रोजगार की। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से 1 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। चौथा बड़ा फोकस, महिलाओं और परिवारों के लिए योजनाएं। विजय सरकार के पहले बजट में महिलाओं और परिवारों के लिए कई घोषणाएं की गईं। 5वां बड़ा मुद्दा, स्वास्थ्य। विजय सरकार ने घोषणा 2026 एजेंट में स्वास्थ्य सेवाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। 6वां मुद्दा, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में युवा शिक्षा करने पूरी के बाद रोजगार की तलाश करते हैं। 7वां मुद्दा, साफ सुथरा प्रशासन। विजय सरकार ने भ्रष्टाचार कम करने और सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने की बात भी अपने एजेंट में रखी है। 8वां मुद्दा, उद्योग और तमिलनाडु का भविष्य। विजय सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य तमिलनाडु को निवेश और उद्योग के क्षेत्र में मजबूत बनाए रखा है। आज तमिलनाडु भारत के बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है। तो क्या विजय सरकार ने बहुत कुछ कर दिया? यह थोड़ा रुकना जरूरी है। विजय ने मुख्यमंत्री पद संभाले अभी कुछ ही महीने हुए हैं, इसलिए यह कहना कि उन्होंने तमिलनाडु की सारी समस्याएं हल कर दी यह सही नहीं होगा। अभी उनके कई बड़े कार्यक्रम बजट में घोषित या क्रियान्वयन के शुरुआती चरण में हैं। विपक्ष ने भी सरकार के बजट और नीतियों की आलोचना की, इसलिए निष्पक्ष तरीके से देखें तो अभी विजय सरकार का मूल्यांकन करना थोड़ा जल्दी होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने शुरुआती महीनों में शिक्षा, कृषि, रोजगार, निवेश, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता दी है। आखिर में दोस्तों, विजय की कहानी काफ़ी अलग है ना। एक अभिनेता, फिर एक सुपरस्टार, फिर राजनीति की पार्टी के नेता और अब मुख्यमंत्री। फिल्मों में विजय के सामने कैमरा होता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने करोड़ों लोगों की उम्मीद है। अब उनकी असली परीक्षा यही है कि बजट में किए गए वादे और घोषणाएं कितनी तेजी और कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतर। अगर शिक्षा बेहतरीन होती है और अगर युवाओं को रोजगार मिलता है, अगर किसानों की आय और सुरक्षा मजबूत होती है, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचती है और अगर निवेश से वास्तविक नौकरियां पैदा होती हैं, तो यही उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि थलपति विजय की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको विजय सरकार का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा है? शिक्षा, रोजगार, किसान, नौकरियां पैदा होती हैं, तो यही उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि थलपति विजय की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको विजय सरकार का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा है? शिक्षा, रोजगार, किसान, स्वास्थ्य एवं निवेश। जय हिंद। राम राम।